हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th चैप्टर को फर्दर प्रोसीड करेंगे। 9वें चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर ली थी इससे पहले। आज सेकंड एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे कि सेकंड एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हम फेस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर एंड डिग्री कैसे बताते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस, दो तरह के सॉल्यूशंस की बात करेंगे हम। कौन कौन से? एक तो जनरल सॉल्यूशन एंड एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैं ये दोनों जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन से क्या मतलब है ये बाद में बताएंगे। पहले एक बार समझते हैं कि सॉल्यूशन का क्या मतलब है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन से मतलब क्या है। देखिए, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले एक बार हम बात करते हैं सिंपल इक्वेशंस की। जैसे कोई भी इक्वेशन ले लें, x - 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं पूछूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या बता सकते हो क्या सॉल्यूशन होगा इसका? x इज इक्वल टू 4। यानी कहने का मतलब इस x की वो वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर दे। ठीक है, यानी जो इसको ट्रू प्रूव करे वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी? इसका सॉल्यूशन। समझ में आ गया? अब ये चाहे लीनियर इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो, हमने फाइंड आउट करना सीखा था सभी का सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे किसकी? इस तरह की पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है हमारी, क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या आने वाला है? डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लास्ट एक्सरसाइज में बता दिए थे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो कोई भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे d2y/dx² प्लस कोई भी y इज इक्वल टू 0। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे इस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन क्या था? x की वैल्यू आई थी 4, यानी किसकी वैल्यू आई थी? इस वेरिएबल की वैल्यू आई थी 4। इस इक्वेशन में क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन किस तरह का आएगा? देखो, इसमें क्या आएगा? किसकी बात कर रहे हैं अब हम? कोई भी फंक्शन है, y क्या है? एक फंक्शन है। समझ में आ गया? y एक फंक्शन है यहां पे, तो इसका सॉल्यूशन एक फंक्शन आएगा। इसका सॉल्यूशन एक वेरिएबल की वैल्यू आई थी, इसमें इसका सॉल्यूशन क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? एक फंक्शन आएगा। ठीक है, फंक्शन का मतलब कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनमें रिलेशन क्या है? y इज इक्वल टू fx के रूप में। इस तरह का फंक्शन ही क्या होगा उसका सॉल्यूशन? वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो x के ऊपर डिपेंड करने वाला है। कोई भी इक्वेशन आई, कहने का मतलब, और x और y में कोई भी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी? इसका सॉल्यूशन होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इक्वेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे इक्वेशन कोई भी हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये फंक्शन है कि नहीं है? किसमें फंक्शन है ये थीटा में। y इज इक्वल टू कोई भी थीटा में फंक्शन है। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें a और b क्या है? a और b ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनकी थ्रू आउट वैल्यू सेम रहेगी। ये नहीं पता हमें वैल्यू इसकी क्या आएगी, लेकिन ये पता है कि वैल्यू पूरे फंक्शन में क्या रहेगी? सेम रहेगी। इस तरह का जो वैल्यूज होती हैं उनको कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कहेंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का मतलब हमें यह नहीं पता कि पर्टिकुलर वैल्यू क्या है उसकी। सिंपल शब्दों में पैरामीटर्स कह देते हैं इनको, कि वैल्यू है वो थ्रू आउट द फंक्शन सेम रहेगी, लेकिन हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो जिस सॉल्यूशन में पैरामीटर्स हो, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो, वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। और उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की पर्टिकुलर यदि वैल्यू गिवन हो तो वो फंक्शन कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बस यही बात है। समझ में आ गया? तो जैसे ये सॉल्यूशन कौन सा होगा? जनरल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? अगर मैं इसको लिख देता 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो क्या बन जाता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? बस इतनी ही बात है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, फर्स्ट सेकंड एग्जांपल है, वेरीफाई द फंक्शन y। फंक्शन को वेरीफाई करना है कि
ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन करना आता है इसका मतलब उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट है, बिल्कुल वेरी इजी एक्सरसाइज। देखिए वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस 3x इज ए सॉल्यूशन। ये वेरीफाई करना है कि ये सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square plus dy by dx plus minus 6y is equal to 0। ठीक है, हमें देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। समझ में आ गया? वेरीफाई करना है, नहीं का तो मतलब ही नहीं है, वेरीफाई का मतलब सॉल्यूशन तो है लेकिन हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? देखो ये वेरीफाई कब होगा? जब ये फंक्शन, इस फंक्शन की ये वैल्यू मैं इनमें पुट करूं और यदि ये ट्रू प्रूव हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा? वेरीफाई हो गया। समझ में आ गया? यानी ये फंक्शन वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस फंक्शन से ये सभी चीजें निकाल के इसमें पुट करके चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ट्रू होगा तो वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ गया? तो क्या क्या चाहिए मुझे? फंक्शन ये दे दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है ये चेक करना है। तो क्या करेंगे हम? क्या क्या चाहिए? y की हेल्प से हम एक तो dy by dx चाहिए, एक d2y by dx स्क्वायर चाहिए। यानी हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको? 2 बार। समझ में आ गया? तो पहले एक बार कर लेते, लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। लिख लोगे? करो, क्या आएगा बोलो? dy by dx इज इक्वल टू बोलो e रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एज इट इज, और इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3। समझ में आ गया? इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग, हाँ 2, 1 तो आ लिया था। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, दोनों साइड दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy by dx का तो क्या हो जाएगा? d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू -3 तो कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एज इट इज, फिर से -3x का करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन में कर चुके हैं हम। कितना आ जाएगा? 9 into e raised to the power -3 इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, 1 2 व 3 से ये वैल्यूज पुट कर दें इसमें। देखिए वैल्यूज पुट करके देखते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3। करो, इसकी वैल्यू पुट करता हूं मैं, किसकी? d2y by dx square plus dy by dx minus 6y is equal to, वैल्यू पुट करता हूं मैं। देखिए भाई सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई? 9 to e raised to the power -3x हो गया। आगे प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास? -3, तो माइनस कर दो डायरेक्ट, -3 into e raised to the power -3x हो गया। आगे है माइनस माइनस, फिर 6 है तो 6। y की वैल्यू, y कितना था? e raised to the power -3x। ठीक है, अब देखिए सभी के पीछे e raised to the power -3x है, इसका मतलब लाइक टर्म्स है। कलेक्ट कर लेंगे, प्लस प्लस वालों को इकट्ठा करो, माइनस माइनस वालों को करो। प्लस के कितने? 9, माइनस के भी कितने? 9, कैंसिल हो गए, कितने आ गए? 0। यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। तो वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड चाहिए थी। समझ आया कि नहीं है? समझ में आ गया? बस यही वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? ये इक्वेशन। ऐसे भी कह सकता था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या फाइंड, आगे अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी हुई है और उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, हमें चेक करना कि है या नहीं। ठीक है, सेकंड देखिए, इसका सेकंड एग्जांपल। सेकंड तो कर लिया था हमने, अब थर्ड एग्जांपल देखो इसका। एग्जांपल नंबर 3, वेरीफाई द फंक्शन। अब की बार फंक्शन क्या दे दिया? y इज इक्वल टू a cos x प्लस b
sin x, ठीक है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square plus y is equal to 0। ठीक है भाई, क्या करना है, वही प्रोसेस है, सेम टू सेम, कोई नई बात नहीं है, कोई अलग नहीं है। क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या इस y के लिए ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, देखते हैं क्या निकालना, हमें क्या क्या चाहिए इसमें पुट करने के लिए। एक तो y की वैल्यू चाहिए, वो गिवन है ऑलरेडी। दूसरी चीज क्या चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। करें, करिए, बोलो क्या आएगा, बोलो। हाँ शाबाश, a इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे लगा दो, प्लस b cos x, इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या आएगा, d2y by dx square is equal to माइनस a, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, cos का तो माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 2 की तो वैल्यू रखनी नहीं है, 1 एंड 3। ठीक है, हमें वो चाहिए था d2y by dx square plus y, इसकी वैल्यू देखनी है 0 आएगी या नहीं आएगी। d2y by dx square कितना आ गया, रख दो, माइनस a cos of x माइनस b sin x, ये तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वैल्यू रखी थी, आगे क्या है, प्लस। अब y की वैल्यू चाहिए मुझे, y की वैल्यू क्या है, a cos x प्लस b sin x, b sin x से b sin x कैंसिल, a cos x से a cos x कैंसिल, कितना आ गया, यही 0 है, यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज ना सॉरी सेकंड एक्सरसाइज में आपको इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आपको वेरीफाई करना है कि इसी की होंगी। क्या करना है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो और y की वैल्यू रखो, पुट कर दीजिए उसमें। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी की। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो जैसे पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको y दे दिया e रेज टू द पावर x प्लस 1 और आपसे प्रूव करवा रहा है कि y डबल डैश, प्रूव ये करवाएगा y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें डबल डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, y डैश का मतलब क्या होता है, dy by dx, तो dy by dx को डायरेक्ट dy by y डैश लिख दूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0, यही इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अगेन डिफरेंशिएटिंग, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, यानी y डैश को हम क्या लिख सकते हैं, dy by dx। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि हम ये शॉर्टकट्स यूज करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन दोबारा से एज इट इज, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, हमें ये चाहिए y डबल डैश माइनस y डैश की वैल्यू चाहिए। y डबल डैश कितना आ गया था, e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर x। कहने का मतलब आपको केवल डिफरेंशिएशन करना है और पुट करना है, सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही है। सेकंड क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या दे दी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c और साथ में y डैश माइनस 2x माइनस 2 दिया हुआ है। तो अब हमें क्या चाहिए, केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, इसमें पुट करो, चेक कर लीजिए है कि नहीं है। समझ में आ गया। तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस सेम टू सेम है, केवल आपको हर क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन अलग ढंग से होगा, तरीका सभी का एक है। तो डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो, पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया है, डिफरेंशिएशन सभी को आता है, तो आप खुद करके आओगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, लास्ट के 11th और 12th क्वेश्चन में बता देता हूं, 12th और 11th क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए मैंने बात की थी जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। अगर आगे हम एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, कोई इक्वेशन दे दी जाती है, कोई इक्वेशन दे दी जाए और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे से पूछी जाए, तो काम क्या है हमारा, कोई इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जितने उस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उनको वहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें, तब डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना हो, एक की वैल्यू निकालनी है, तो
क्या चाहिए हमें, एक इक्वेशन। दो को करना हो तो दो इक्वेशन, दो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ठीक है। तो वैल्यू फाइंड आउट करके वापस उसी इक्वेशन में रखनी है। तो एक इक्वेशन जो गिवन थी वो, और अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक और इक्वेशन चाहिए, दो है तो दो और चाहिए। कहने का मतलब सिंपली जनरल बात बता देता हूं, अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो तीन बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो अगर ऑर्डर की बात करें हम कि ऑर्डर क्या होगा, वो इक्वेशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो हो तो उसका ऑर्डर क्या आएगा जनरल सॉल्यूशन में, 2। क्यों? क्योंकि दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, और मैक्सिमम ऑर्डर करेंगे सभी टर्म्स का, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट किया है वही तो क्या होता था, ऑर्डर होता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात, समझ में आ गई। अब अगर मैं ये पूछूं कि कोई इक्वेशन है जिसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करूं, जैसे मैं थोड़ा सा उसको उल्टा कर गया बात को, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये इक्वेशन है, थोड़ी सी यही लगा लेता हूं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होंगे, जनरल सॉल्यूशन की बात करता हूं। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने आएंगे, दो आएंगे। समझ में आ गया। आप कहोगे जिसमें तो नहीं है, इसमें कहां है, लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब कहीं एबीसी दिख रहा है आपको, कांस्टेंट टर्म 1 टू कांस्टेंट टर्म से, समझ में आ गया। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स किसमें होंगे, केवल जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो जितनी उसकी ऑर्डर है जितना, उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और अगर मैं पूछूं कि इसी इक्वेशन में के पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, 0। समझ में आ गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। समझ में आ गया। तो यही है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। 4 ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके कौन से सॉल्यूशन में पूछ रहा है, जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 4। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर यानी डी आ जाएगा इसका, 11th का। 12th में देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। कौन सा सॉल्यूशन पूछ रहा है, पर्टिकुलर में कितने होंगे, 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है, करके आना है। जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कल देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।